जुलाई है और रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। कुछ देर के बाद 12 बजेंगे, तारीख बदलेगी, 20 जुलाई आ जाएगी और दिन बदल जाएगा, दिन आ जाएगा गुरुवार। 20 जुलाई मतलब बिहार के डीजीपी के 7 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। भट्टी साहब, पुलिस कर्मियों के लिए कोई वेलफेयर का काम आपके द्वारा 7 महीनों के दौरान अभी तक मैंने नहीं देखा है। दूसरी खबर आ जाइए, एक पत्रकार का दर्द। 25-30 वर्ष तक एक पत्रकार बिहार के भागलपुर जिले में एक बड़े प्रकाशक समूह का प्रिंट मीडिया का रिपोर्टर है और उसकी चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है और जब एक बड़े समाचार पत्र से उन्हें निकाल दिया गया तो वो एक स्थानीय प्रिंट मीडिया में काम करने लगे और काफ़ी मतलब 1 साल 1.5 साल उनसे काम लिया गया और उनको वेतन नहीं दिया गया। इस मामले में एक केस भी दर्ज होता है और वह पत्रकार अब कहीं बाहर अन्य राज्य में नौकरी कर रहा है। लंबा समय मुझे पत्रकारिता का हो गया, मैं उस पत्रकार को बेहतर तरीके से जानता हूँ, लेकिन उसका नाम बताना उसके मान सम्मान में उसके परिवार की काफ़ी बदनामी हो सकती है, उसके मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा का हनन हो सकता है। लेकिन उस पत्रकार का नाम हमारा चैनल नहीं बताएगा। लेकिन ये कैसा समय आ गया है, किस तरह से बड़े बड़े प्रकाशक समूह, बड़े बड़े जो अखबार चलाने वाले हैं, बड़े बड़े समूह किस तरह स्थानीय पत्रकारों का इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और जब उनका काम पूरा हो गया तो उनको अखबार से बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा, वो जो व्यक्ति 25 साल 30 साल 35 साल पत्रकारिता कर चुका है, वह जाकर कोई कपड़े की दुकान में नौकरी नहीं कर सकता है, वह कोई फेरी का काम नहीं कर सकता है, वह कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है, उसकी प्रतिष्ठा में आघात पहुंचेगा। तो वह पत्रकार अन्य राज्य में जाकर नौकरी कर रहा है। कितना पैसा मिलता होगा इस कोरोना काल के बाद? 10,000, 20,000, 15,000, 25,000। लेकिन उस 25,000, 30,000 में क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? घर का जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। मैंने जब वो लेटर पढ़ा और पत्रकार का दुख उस लेटर में मुझे दिख रहा था, तो ये कैसा समय आ गया है। और जनसंपर्क सूचना विभाग है, प्रेस बोर्ड काउंसिल है, जो पत्रकार को 35 साल 30 साल हो गया है। बिहार राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकारों के पेंशन योजना के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकार को जो लोग प्रताड़ना दे रहे हैं और पत्रकार यदि किसी पर केस किया है तो इसके लिए अलग से राज्य सरकार को अपने स्तर से व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे एमपी और एमएलए के लिए अलग से कोर्ट खुल गया है, अलग से सुनवाई होती है, तो आखिर जिसे पूरे देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है उसे किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिल रही है। अपने जीवन को जोखिम में डालकर रात में कोई घटना होती है, निकलता है, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी और सरकार के खिलाफ खबर बनाता है, लेकिन पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं। उसके दुख को देखने वाला, उसकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भट्टी साहब और भागलपुर के स्थानीय पदाधिकारी, वह जो भी पत्रकार है जिसने भागलपुर के वरीय पदाधिकारी को लेटर लिखा है और अपने घर की आर्थिक स्थिति बताई है कि काफ़ी खराब है और मैं अन्य राज्य में नौकरी कर रहा हूँ, और उसने बताया है किस तरह के अखबार में वह नौकरी करता था और उसे वेतन नहीं मिला है। लेकिन उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर में कैसे आर्थिक जीवन आगे बढ़ेगा। मैंने जब वह 2 पेज का लेटर पढ़ा, मैं उस पत्रकार को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन हर पत्रकार एक दूसरे की बुराई के पीछे लगा हुआ है। किसी पत्रकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही समूह से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बेहतर तरीके से ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है उसे देखने वाला कोई नहीं है। जमाना आ गया है सोशल मीडिया का, तो लोग सोशल मीडिया से प्रभावित होते दिख रहे हैं। मैंने वह 2 पेज का लेटर पढ़ा और मुझे लगा कि बिना नाम लिए
पत्रकार का दुख कौन बताएगा, पत्रकार का दुख कौन सुनाएगा। तो भागलपुर के पुलिस के वरीय पदाधिकारी को उस पत्रकार को उसका वेतन दिलाना चाहिए। उसने जो केस दर्ज किया है और बार बार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, उसे उस मामले में उचित न्याय देना चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। किस तरह एक वर्मा परिवार खुलेआम कानून और न्याय को ताक पर रखकर जो 101 साल से जो किराएदार सोना पट्टी में रह रहा है, करीब 2 दर्जन से भी अधिक, उसको घर से बेघर कर रहा है। और अभी एक टीम बना लिया है, कहाँ कहाँ पूजा करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे। 100 बिल्ली खा के लोग बोलता है चूहा हज करने गया। कोई कहावत है कि कितना पाप वर्मा जी आपने किया है, और आप आम लोगों को घर से बेघर सोना पट्टी से कर रहे हैं। किस तरह दीवार गिरा रहा है। डीजीपी साहब, आपको 7 महीने का कार्यकाल 20 जुलाई को पूरा हो गया है, गुरुवार के दिन। यदि जरा सी भी ईमानदारी बची है तो आप भागलपुर के सीनियर एसपी, डीआईजी, भागलपुर के डीएम और कमिश्नर को फोन लगाइए। पूछिए कि सोना पट्टी में जो व्यक्ति 101 साल से मकान का किराएदार है, रसीद दे रहा है, मकान का किराया देकर रसीद ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नियमानुकूल भी उसे घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन से कानून के तहत वर्मा जी का परिवार सोना पट्टी में दर्जनों लोगों को घर से बेघर कर रहा है। इस श्रावणी मेला में पता नहीं इतना पैसा अपने साथ लेकर जाएगा क्या। बताया जाता है उसका एक पुत्र श्रावणी मेला की तैयारी किया है, कौन भक्त मंडल बना लिया है, रात भर गाना बजाना आयोजन हो रहा है। अरे आपने लाखों के घर बेघर कर कर ये कौन सी पूजा करने वर्मा जी अपने पुत्र को भेज रहे हैं। यदि जरा सी भी इंसानियत बची है तो सोना पट्टी में भगवान राम के नाम से उस व्यक्ति का नाम है, और वह 10 जुलाई को भागलपुर के सीनियर एसपी को अपने पुत्र के साथ आवेदन देता है। कहाँ आपका जमीर मर गया है वर्मा जी। यदि जरा सी भी इंसानियत बची है तो उस परिवार को घर से बेघर मत कीजिए। कानून तो अच्छे को नहीं छोड़ा है। उस वक्त का इंतजार कीजिए जिस दिन आपके हाथ में ना पावर रहेगा और ना पुलिस के आला अधिकारी का समर्थन रहेगा। बार बार सभी लोग कोतवाली थाना में आवेदन दे रहे हैं, और सोना पट्टी में कई दर्जन घर, मैं उस घर के दीवार की फोटो दिखाऊंगा। और भट्टी साहब, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि देश में कानून कहीं भी है तो आप मालूम कीजिए कि सोना पट्टी में वर्मा जी ने जो घर खरीदा है, जिस मकान मालिक से, उसके कितने भाई थे, कितनी बहन थी, किस तरह का कागज बनाया, पैसा किस तरह से लिया। जो लोग वहाँ 101 वर्ष से भाड़ेदार रह रहे हैं, उसे क्या बेघर करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति ली गई है। आखिर ये क्या हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी अपनी आंख बंद करके वर्मा जी के हो रहे आतंक का तमाशा क्यों देख रहे हैं। आप देखिए, सच भरी खबर, सच्ची खबर मैं दिखाता हूं। हमारी खबर से बहुत लोगों को तकलीफ होती होगी, लेकिन बार बार मुझे उस परिवार ने कहा, 2 बार मीटिंग हो गई है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि हमें ज़मीन मिलेगी, हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा। उसको छोटी छोटी बच्ची है, उस जात का नाम लेना उचित नहीं है, नहीं तो लोग कह देंगे कि ब्राह्मण समाज का नाम लेता है, फलाना समाज का नाम लेता है। कोई भी जाति का लोग है, हर जाति के लोग अपने धर्म के मुताबिक बेहतर माने जाते हैं। इसीलिए मैं किसी जाति का उल्लेख इसमें नहीं करूंगा। लेकिन जो भी हो रहा है, एक तरफ एक पत्रकार जो ईमानदारी से अपने जीवन में पत्रकारिता करता है, और वह नौकरी से निकाल जाने के बाद उसके घर की क्या माली स्थिति खराब होती है, वो बाहर नौकरी कर रहा है। दूसरी तरफ एक वर्मा परिवार का आतंक, जो पूरे शहर में खौफ की तरह लोग देख तमाशाहीन बने हुए हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी को एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है, जब सीनियर एसपी को आवेदन दे दिया गया। डीजीपी साहब, वर्मा परिवार के बढ़ते कदम को यदि वह नाजायज कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।